ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यह संसार जो परमात्मा ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, जैसे इंसान कोई गाड़ी बनाता है तो उसमें दो पहिया लगाता है। किसी एक पहिया को अगर निकाल दिया जाए तो वो गाड़ी नहीं चल सकती, पूर्ण नहीं कहलाएगी। आदमी है तो उसके दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों आंख, दोनों कान, दोनों किडनी सब है तो वह पूर्ण कहलाता है। मतलब दुनिया शब्द ही जो है यह दो चीजों से मिलकर के बनी है। इसमें से किसी एक को अगर निकाल दिया जाए तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती। लाखों बरस से, करोड़ों बरस से हर चीज को कंट्रोल, निगेटिव को कंट्रोल करने के लिए, पॉजिटिव को बढ़ाने के लिए, बुरे कर्मों को कंट्रोल करने के लिए, अच्छे कर्मों को बढ़ाने के लिए तमाम संगठन कार्य कर रहे हैं, सरकारें कार्य कर रही हैं। फिर भी देखा जाए तो व्यवस्थाएं जस की तस बनी हुई हैं। इससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं अच्छा और बुरा ये दोनों डीएनए में है, प्रकृति के डीएनए में। फिर भी मनुष्य को हमेशा अच्छा कर्म ही करना चाहिए, लेकिन यह प्रकृति के डीएनए में है, इसको बदला नहीं जा सकता। परसेंटेज कम बेसी किया जा सकता है लेकिन बदला नहीं जा सकता। राम राज्य में इसके परसेंटेज कम ज़्यादा थे, अच्छे गुण ज़्यादा थे, बुरे गुण कम थे, लेकिन उस समय भी बुरा सोच रखने वाले थे। भगवान श्री राम के प्रति, माता सीता के प्रति भी बुरा सोच लोगों ने रखा। उसके लिए प्रभु श्री राम को परीक्षा देनी पड़ी, माता सीता का परित्याग करना पड़ा। तो प्रकृति के डीएनए में दोनों चीज विद्यमान है और ये दोनों सदैव रहेगी। ऐसा नहीं कि इसको घटाया जाए, अगर दिन है तो रात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर ढंग से चित्रण किया है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी इसका चित्रण किया है। तो आइए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने क्या कहा है। गोस्वामी जी ने कहा कि दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंचयरु नीचू, अमिय सुजीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्षी अलक्षी रंक अवनीसा, काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा, सरग नरकयनु राग बिरागा,
निगमागम गुण दोष विभागा। ग्रह भेषज गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी विकार। इस दुनिया में अगर कोई सोचे कि हम दुख को निकाल के सबके जीवन में सुख ही भर दें तो यह असंभव है, क्योंकि अगर दुख है तो सुख है और सुख है तो दुख है। कुछ क्षण व्यक्ति के मन की बात हो जाती है तो सुखी हो जाता है, मन के विपरीत अवस्था आई तो दुखी हो गया, मन के प्रतिकूल बात हो गई तो शारीरिक सुख मिला तो सुखी हो गया, शरीर को कष्ट मिला तो दुखी हो गया। तो ये क्योंकि विधाता के द्वारा, परमात्मा कहिए उसको, गॉड कहिए, खुदा कहिए, शक्ति कहिए, पावर कहिए, ऊर्जा कहिए, जो ये प्रकृति को संचालित कर रहा है, वो अपने डीएनए में दोनों तत्वों का निर्धारण कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब दोनों को इंसान साथ लेके चल सकता है, निकाल नहीं सकता, और अगर निकालेगा तो इसका नाम दुनिया नहीं रहेगी। तो कहते हैं कि दुख है तो सुख है, पाप है तो पुण्य भी है। अगर पापी व्यक्ति न हो तो पुण्यात्मा को प्रणाम कौन करेगा? पुण्यात्मा की कीमत क्या होगी? अगर चोर न हो तो फिर साधु की कीमत क्या होगी? साहू की कीमत क्या होगी? हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि नहीं चोर होना जरूरी है, लेकिन ये रहेंगे, हर काल में रहे हैं और रहेंगे। देखिए पहले चोरी जो होती थी उसकी दूसरी व्यवस्थाएं थी, तमाम व्यवस्था सरकारें बनाती चली गई कि अब आजकल डिजिटल चोरी होने लगी। जैसे जैसे व्यवस्थाएं चोरी न हो बढ़ाई जा रही हैं, वैसे वैसे चोर भी अपनी तकनीक को बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रकृति के डीएनए में है। तो कहते हैं कि दिन है तो रात है। अब कोई ये चाह दे कि रात न हो, सिर्फ दिन ही दिन रहे, तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति द्वारा यह संचालित है। इसलिए मनुष्य को मैनेज करके ही चलना होगा। इसी का नाम बुद्धिमानी है। एक को निकाल के अपने जीवन से एक को रख करके नहीं चला जा सकता। साधु असाधु, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, साधु महापुरुष अच्छे संत हुए, तो साधु के वेश में गलत भी संत हुए। हर युग में अच्छे अच्छे महापुरुष थे, विश्वामित्र, अत्रि, अंगिरा, अगस्त। भगवान राम के युग में तो उस समय कालनेमी भी हुआ। तो क्योंकि ये प्रकृति के डीएनए में है, अगर साधु है तो असाधु भी है। सुजाति कुजाति, सुजाति, सुजाति का मतलब अच्छी जाति नहीं, अच्छी जाति का मतलब कोई बहुत बड़े जाति के लोग भी नहीं। सुजाति का मतलब होता है अच्छे कर्म करने वाले। सुजाति का मतलब होता है भजन भाव करने वाले। कुजाति का मतलब होता है कुकर्म करने वाले। अच्छे भी लोग हैं, सुजाति के भी लोग हैं, कुजाति के भी लोग हैं। लोग कहता है ना कि मारो सरवा कुजातीय है क्या, इतना खराब स्तर तक चला गया। तो कुजाति का मतलब जो कुकर्म करने वाले। तो धरती पर दोनों तरह के लोग हैं, सुजाति भी हैं, अच्छे प्रणाली अच्छे प्रजाति के भी लोग हैं, और खराब कुजाति खराब कुविचार प्रणाली के भी लोग हैं। दानव देव ऊंच अरु नीचु। दानव
आप लोगों ने देखा होगा देवता दानव का युद्ध हमेशा चालू रहता है। तो विधाता ने दानव भी बनाया, देवता भी बनाया, निगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस। क्योंकि अगर प्लस ही प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, तो भी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए अगर परमात्मा ने जीवन बनाया तो मृत्यु भी बना दी। सृष्टि को बैलेंस रखने के लिए इन दोनों का जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि दानव देव ऊंचयरु नीचु। अगर ऊंचा स्थान बनाया, ऊंचा विचार बनाया, ऊंचे व्यक्ति बनाए, उच्च क्षमता के लोग बनाए, तो निम्न क्षमता के भी विचार बनाए, निम्न क्षमता की भी जगहें बनाए। बहुत बड़ा पहाड़ बनाया तो नीचा भी बनाया। ऊंच और नीचू, समतल भी बनाया, नीचा भी बनाया, ऊंचा भी बनाया। भगवान सृष्टि को बैलेंस करने के लिए सब कुछ बनाए। अब ऊंच और नीचू का मतलब लोग समझ लेते हम ऊंच जात के हैं, वो नीच जात का है, इसलिए भगवान ने ऊंच जात के भी लोग बनाए, नीच जात के भी लोग बनाए। ऐसा कुछ नहीं। सुजात कुजात का भी लोग मतलब यही समझ लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। कोई अपने लक्ष्य को पा जाता है, कोई अपने लक्ष्य को नहीं पाता है, लक्ष्य से भटक जाता है। कोई भजन करते करते भगवान को पा जाता है, कोई श्रृंगी जी के तरह थोड़ा सा लक्ष्य से हट जाता है, विश्वामित्र की तरह कोई थोड़ा संघर्ष के बाद पाता है। इसलिए लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। अगर रंक बनाए, बहुत गरीब भी इस धरती पर भगवान ने बनाया तो बहुत अमीर भी बनाया। सृष्टि को बैलेंस रखने के लिए दोनों की जरूरत है, गरीब की, अमीर की। गरीबी मिटाओ, गरीबी उन्मूलन करो, हर देश में योजनाएं चलती हैं, लेकिन देखा जाए तो जस की तस गरीबी बनी हुई है। थोड़ा परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन गरीबी हट नहीं रही है। धन से तो वह हो गया, लेकिन विचार का रंक है। तो इसलिए अमीर भी भगवान ने बनाया तो गरीब भी बनाया, क्योंकि सृष्टि का बैलेंस इसी से चलेगा। आगे कहते हैं कि काशी मगसुर सरिक्रम नासा। काशी अगर बनाया तो मगहर भी बनाया। काशी में कहते हैं जीव जब मरता है तो मुक्ति मिलती है। तो कबीर साहब कहें कि जाओ कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा। तो कबीर साहब चले गए मगहर में, मर गए। तो काशी बनाई तो मगहर भी बना दिया। अब तो ऐसा नहीं कि काशी में जो मरेंगे उन्हें मुक्ति मिलेगी, मगहर में जो मरेंगे वो नरक में जाएंगे, ऐसा नहीं। ये भजन भाव चिंतन जो करेंगे, कबीर साहब ने उसको प्रमाणित किया कि वो मगहर में भी मरेंगे तो मुक्ति मिलेगी, और भजन भाव चिंतन अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो काशी में भी मरेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो काया ही काशी है। इस काया रूपी काशी में जो भगवान का भजन चिंतन करता है वो मुक्त हो जाता है, और जो नहीं करता है उसके लिए पूरा संसार मगहर है। वो फिर 84 लाख योनि में भटकता रहता है। लेकिन काशी अगर बनाया तो मगहर बनाया। सुरसरी मतलब अगर गंगा जी भगवान ने बनाया तो क्रमनाशा। कर्मनाशा नदी बिहार यूपी का बॉर्डर है और गंगा मैया हैं, तो ज्ञान ही गंगा है। अगर ज्ञान से
वशीभूत होकर व्यक्ति भजन करता है तो भगवान को पा जाता है, और अगर ज्ञान से भजन नहीं किया तो कर्म नाशा, सारे जो पूर्व जन्म के पुण्य हैं वह भी नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य शरीर मिला है पूर्व जन्म के पुण्य से, तो वह भी कर्म नष्ट हो जाएगा और फिर से 84 में चल जाएंगे। इसलिए काशी बनाई तो मगहर बनाया, सुरसरी बनाया तो कर्म नाशा भी बनाया। मरु मारव मही देव गवासा, सरग नरकयनु राग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। अगर स्वर्ग बनाया तो नरक भी बनाया। बार बार जन्मना मरना नरक है, और इससे मुक्त हो जाना, स्वर्ग में विचरण करने की क्षमता आ जाए तो स्वर्ग है। और कहते हैं निगमागम गुण दोष विभागा, अगर भगवान ने गुण बनाया तो दोष भी बनाया। इसलिए संत हंस गुण गहई पय, परिहरि बारी विकार। जो संत होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो सिर्फ उनकी नजर गुणों पर होती है। कहीं से भी गुण मिलता है उसको लेते हैं और अपने अंदर धारण करते हैं, और अवगुणों को छोड़ देते हैं, न कि वो अवगुणों को नष्ट करने के फेर में रहते हैं। किसके अंदर क्या अवगुण है वो उसको नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करते, उसका अवगुण उसे काम आएगा, क्योंकि वो जान रहे हैं कि जो भी अवगुण गुण है ये विधाता द्वारा बनाया गया है, हम चाह के भी इसे नष्ट तो कर नहीं सकते। तो हम इतना जरूर कर सकते हैं कि अपने अंदर गुण को ले लें और उसका अवगुण उसी के पास छोड़ दें, उसे काम आएगा। तो इसलिए कहते हैं ग्रह भेषज गुण दोषमय, विश्व कीन कर तार, संत हंस गुण गहई पय, परिहरि बार विकार। जैसे हंस पक्षी को कहा गया है कि दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी तरह हंस व्यक्ति जो हैं, जो अच्छे विचार वाले हैं, वही हंस व्यक्ति तो दूध रूपी गुण को ले लेते हैं और पानी रूपी अवगुण को छोड़ देते हैं। यह समझ करके वो लड़ाई नहीं करते किसी से कि ये विधाता द्वारा ही बनाया गया है, ये दो चक्के से ही सृष्टि चलेगी। इसलिए हर समय में एक अपने अपने संविधान रहे हैं। हर युग में न्यायालय भी रहा है, हर युग में दंड प्रणाली भी रही है, लेकिन सब युग में अपराधी भी रहे हैं, बचाने वाले भी रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया दो तत्वों से मिलकर के ही बनी है। हर युग में दिन रहा है तो रात भी रही है। तो इसलिए सज्जनों, यह चिंता नहीं करना है, चिंता सिर्फ यह करना है कि हमें अच्छी चीज ले लेनी है, बुरी छोड़ देनी है। और क्योंकि भगवान ने बनाया है, ये भगवान की सृष्टि है, परमात्मा की सृष्टि है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।